लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हकीम बिन हिजाम काबे में मुतवल्लद हुए, ये तो रिवायतें हदीस में मौजूद हैं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसके बारे में क्या कहेंगे? यानी अली से इतना बुग़्ज़ आ गया है, वगरना ये बात ज़हन में रखें, ऐसा नहीं है कि अली अगर काबे में ना आते तो अली ना होते। मैं कहता हूं अली घर में आते फिर भी अली थे, अली काबे में आए फिर भी अली है। अली अगर किसी और जगह किसी गार के अंदर मुतवल्लिद होते, अली फिर भी अली है। काबे में नहीं भी आते तो फिर भी अली हैं, लेकिन वो काबे में आए तो फिर आपको परेशानी क्या है? ये फजीलत अली मानते हुए परेशानी क्या है? वो अली जो काबे में पैदा हुए, आंख नबी की गोद में खुली, बचपन से लेकर आखिरी लम्हे तक मेरे रसूल की खिदमत में रहे, मेरे नबी की खिदमत अतर में आए। मेरे नबी ने 1 साल की उम्र में मौला अली को अपने वालिद गिरामी हजरत अबू तालिब से मेरे नबी ने मांगा। 1 साल की उम्र, एक साल की उम्र अली नबी के घर में मेरे नबी की परवरिश में आगे बढ़ी है। हजरत अली वो हैं कि सबसे पहले जिन्होंने ईमान लाया, हजरत अली वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाया। अली वो हैं कि जिन्हें मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। अली वो हैं कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया ए अली, जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने अल्लाह से तेरे लिए मांगा, सिवाय इसके कि मुझे कहा गया मेरे महबूबा सब कुछ मांग लेना लेकिन अली के लिए नबूवत नहीं मांगना, इसलिए कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई और नबी नहीं है। वो अली के मेरे नबी ने फरमाया अली मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। अली और मेरी मंजिलत वो है जो मूसा हारून नबी की मंजिलत है, लेकिन उधर मूसा भी नबी हारून भी नबी, इधर मैं तो नबी हूं, अली नबी नहीं है, अली वली है। बोलिए अली वली है। कौन अली? वो अली जो फातिह खैबर है, वो अली कि मेरा नबी फरमाते हैं मैं कल झंडा खैबर मैं कल झंडा उस बंदे के हाथों में दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह मुझे फतह अता फरमाएगा। युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, वो अल्लाह रसूल से प्यार करता होगा, अल्लाह रसूल उससे प्यार करते होंगे। वो अली कि जिस अली के लिए मेरे नबी के हाथ उठ गए, उसकी नमाज के लिए सूरज वापस पलट आया। वो अली कि मेरे नबी ने फरमाया अल हक है सुदार अली, हक उधर जिधर अली। वो अली के मेरे नबी ने फरमाया अली माल कुरान वल कुरान माली, अली कुरान के साथ कुरान अली के साथ। वो अली जो ततहीर की चादर में नबी के साथ मेरे अल्लाह का कुरान कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ में मौजूद, हाँ जी बिस्मिल्लाह, मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद, निसाई में मौजूद, ये सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में मौजूद, अल हदीसुल मुख्तारा में मौजूद, कंजुल उम्माल में मौजूद, मुअत्ता के अंदर मौजूद, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, तबरानी औसत में मौजूद, तबरानी कबीर में मौजूद, ये फतहुल बारी शरह सही बुखारी में मौजूद, उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में मौजूद, ये मिरकात शरह मिशकात के अंदर मौजूद है, मदारिजुन नबुव्वा में मौजूद है, शवाहिदुन नबुव्वा में मौजूद है, दलाइलुन नबुव्वा लिअबू नुअयम में मौजूद है, दलाइलुन नबुव्वा लिल बैहक़ी में मौजूद है, दलाइलुन नबुव्वा मौजूद है, हिलियतुल औलिया में मौजूद, तफसीर मदारिक में मौजूद, तफसीर नसफी, हाँ, तफसीर जमुल जलालैन में मौजूद, तफसीर ज़ादुल मसीह में मौजूद, तफसीर दुर्र मंसूर में मौजूद, तफसीर तबरी में मौजूद, तफसीर कुर्तबी में मौजूद, तफसीर सावी अल जलालैन में मौजूद, तफसीर नुकत वल अयून के अंदर मौजूद,
तफसीर कश्फुल बयान लिल सालबी के अंदर मौजूद। इसके अलावा 200 से ज्यादा सीरत, हदीस, तारीख और इसके अलावा तफसीर की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी की बीवी फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा मेरे लिए अली को बुला लाओ, फातिमा को बुला लाओ, हसन को बुला लाओ, हुसैन को बुला लाओ। जब इन चारों को बुलाया गया, मुझे फरमाया, उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जा, अंदर कोई आने ना पाए। फिर अल्लाह के नबी ने इन चारों को बुलाया, अपने करीब किया और करीब किया और करीब किया। फिर अपनी चादर उतारी, इन चारों पे रखी इस तरह कि खुद 5वें नीचे हो गए। एक चादर के नीचे ये कुल 5 थे। मैंने नबी की आवाज सुनी, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती फतहिरहुम ततहीरा। या अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, इन्हें पाक साफ कर दे। दूसरी रिवायत, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती फसल्ली अलैहिम। या अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, इन पर दुरूद भेज दे। फरमाती हैं अल्लाह के नबी ने, फिर आपने आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। तो यहाँ से पता चला ये घराना बरा उलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, कंजुल माल में रिवायत मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद। ये असल गल है जिहड़ी आम मौलवी दसदे नहीं ने, डंडी मार जांदे ने, ते फिर जदों असीं दसदे हां ते असीं शीए बन जांदे हां। वरना दोस्तों याद रखो, बंदा अली अली करने नाल कदे भी शिया नहीं होता। अगर अली अली करने से कोई शिया होता तो सबसे बड़ा शिया अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मेरे नबी के सहाबा होते। रब की कसम, अली अली करने से बंदा शिया नहीं, अल्लाह का वली होता। है वलियों का वजीफा अली मौला है, वलियों का वजीफा। जरा तू भी पुकार ले, जरा दिल से तू बोल जा, है मेरा ये नारा अली मौला है। जेड़े मेरे सामने ले काश तुसां दा भी इधर कोई ना बने रोला, उच्चियां बोलो, है दिल का ये नारा अली मौला है, दिल का ये नारा अली मौला, मेरे इश्क का किबला अली मौला, ईमान का काबा अली मौला है, नबी का वो जानी अली मौला है, नबी का वो जानी अली मौला है, अल्लाह का वली वो अली मौला। जरा लाओ तुम, अल्लाह की कसम, मेरा दिल आपको, मैं आपसे कसम खा के कहता हूं, मौला अली से प्यार ये असले ईमान है, असले ईमान। लाख बंदा नमाजें पढ़े, क्या नबी की सही हदीस नहीं? हुजूर ने फरमाया बंदा सारी जिंदगी काबा शरीफ के सामने, हजरे अस्वद के सामने बिल्कुल मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के सेंटर में खड़े होकर पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, दिन को रोजा रखे, रात को क़याम करे, और किधर? काबे के अंदर। सुम्मा लकी अल्लाह व मुबग़िज़ुल अहले बैत,
फिर वो जब मरे तो उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ होगा, अदखलहुल्लाहु नारा, अल्लाह इसे उठाकर जहन्नम में डाले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरी जिंदगी के इतने साल गुजर गए, तकरीबन मुझे 24 साल तकरीरें करते हुए गए, और तकरीबन इतने ही साल मुझे, बल्कि 25 साल तकरीरें करते हुए और 23 साल मुझे कुरान और हदीस पढ़ाते हुए हो गए मदरसों से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोस्त, जो मेरे जानने वाले हैं, आप मेरे तलबा साथियों से पूछ लें कि मैं तालिब इल्मी दौर में भी सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता था, बाकी हर वक्त मुताला करता। मेरे तालिब इल्मी दौर के मुताला अल्लाह का फजल है इतना था कि बड़े बड़े पै कर जाते थे। आज तक ये तो हमारी मुखालफतें करते हैं, ये कह दिया वो कह दिया, आज तक किसी दुश्मन को भी जरूरत नहीं हुई है वो ये कहे कि हनीफ कुरैशी ने कहां से कहा, हमारे हवाले को कभी चैलेंज किसी ने नहीं किया। उनको पता है कि यार ये इसने कहीं पढ़ा है तो फिर बोला है। ये मैं सारी जिंदगी का लुबे लुबाब और निचोड़ आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कसम खाकर कहता हूं, अगर मेरे पास कुरान होता मैं कुरान उठाकर आपको बताता। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कहता हूं, खुदा की इज्जत की कसम है, अल्लाह की इस धरती पर हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद सबसे बड़ी इबादत नबी और आले नबी का इश्क है। और सबसे बड़ा गुनाह नबी और आले नबी का बुग़्ज़ है। बुग़्ज़ क्या होता है? बुग़्ज़ के साथ सींग तो नहीं होते। मौला अली का जिक्र हुआ, आपका दिल तंग तंग हो गया, यार मौलवी हर वेले अली अली करना रहा। क्या तेरे जिक्र का कोई टाइम है? मतलब मैं यहां बैठूं और मैं किसी साहब का, मैं ये भाई साहब बैठे मैं इनका जिक्र करूं, माशाल्लाह बड़े प्यारे, ये हुण भी करा, रमजान च भी करा, मुहर्रम च भी करा। वालिद साहब इस शहजादे के बड़े अच्छे खतीब थे, हमारे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनके गरीब की रहमत फरमाए। जीशान साहब ये भी बड़े अच्छे खिताबत करते हैं। मैं अभी कहता हूँ जी माशाल्लाह बड़े प्यारे ने, बड़े सोने ने, अच्छी तकरीर करते हैं। 10 दिन बाद फिर किधरे कहना, रमजान च कहना, मुहर्रम च कहना। दसो यार ए कदे ए उज़र करेगा या इसके भाई या इसके बेटे कि यार कुरैशी साहब हर वेले ये मेरे अब्बे का जिक्र करते हैं, बल्कि वो जदू करेगा अदू ये भी खुश होएगा, ये बच्चे भी खुश होंगे, ये भाई भी खुश होंगे, इसके रिश्तेदार भी खुश होंगे। अलबत्ता साड़वे सन वो जेड़े इसके दुश्मन होने, आखना यार कुरैशी साहब किधरे इसको पैसे तकरीरां दे बुलांदे, पता नहीं की होंदा है, एवें इस दियां तकरीरां एवें तारीफां करदे। कोई टाइम नहीं है जिक्र अली का, हर टाइम ही अली का है, हर जमाना अली का है, हर मौसम अली का है, हर जगह अली की है, हर धरती अली की है, हर आलम अली का है। क्या साहबा ने डेटें रखी हुई थी और महीने रखे हुए थे कि इस महीने में अली अली करने और इस महीने में नहीं? बल्कि हजरत उमर तो ये दुआ करते थे, या अल्लाह जिस जगह पर हसन का बाबा अली ना हो उस जगह पर उमर को जिंदा ना रख। सहाबा तो अली के जिक्र और अली की जात के बगैर जिंदगी को ये जीवन समझते थे, मुश्किल समझते थे। और हम लोग हैं कि हम जिक्र अली आ जाए तो हमें जनाब रोले पड़ जाते हैं, बुग़्ज़ आ जाता है। बुग़्ज़ कैसे नजर आएगा अली का, पाक और आले बैत का, कि उनका कसीदा हो, उनके नारे लगे तो क्या होवे? समझ जाओ मुनाफिक के बंदा बुग़्ज़ी आले बैत का। तो आशिकां दा पता भी लग जाता है। इत्थे हुण मेरे सामने बैठे माशाअल्लाह वैसे तो सारे ही मोहब्बत वाले, पर कोई चौखी मोहब्बत वाले ने। उधरों जनाब वालों इंज होए सन, में मौला अली दा जिक्र शुरू किया है, सारियां नींदां शींदां उड़ गईयां। मोहब्बत का रंग ये होता है कि मोहब्बत रातों को महबूब की याद में जगा के रखती है। एक कीड़ा इश्क होया, प्यार होया कि अली पाक तो जिक्र हो रहा होवे तो कोडी में चाहिए कदे नींदर नहीं आई। बैल दौड़ रहे होते उठे तो उठ उठ के उत्तों तो ही होके तकने हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि नबी और अली का जिक्र जब शुरू हो रहा हो उस वक्त फिर नींद कैसे आ सकती? इसका मतलब है हमारे ईमान में, हमारे इश्क में, हमारी मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमजोरी है और इस कमजोरी को हमने दूर करना। मंजर फिदा
सारा अली का है, बोलो सारा अली का है मंजर फिजाए दाह में सारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा, इल्म का मैदान हो, जंग का मैदान हो, बदर का मैदान हो, खैबर का मैदान हो, मक्का हो या मदीना हो, जिधर जिधर नबी है उधर उधर अली है। जिस समय देखता हूँ नजारा। मेरे ख्याल में आप भी थक गए हैं काफी देर से, महफिल सजी है, तो मैं अपनी तकरीब इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी फिर अगले जो हस्तियां हैं फातिमा, हसन, हुसैन, फिर बारगाह में हाज़री होगी। चलिए मैं इसको पूरा कर देता हूं, मौला अली की बात को पूरा कर देता हूं। मेरे नबी ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। मुनाफिका विचों तेरे नाल प्यार कोई नहीं कर सकदा ते आशिकां ते मोमिनां विचों तेरे नाल कोई बुग़्ज़ नहीं रखदा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, इस जुमले को पक्का ज़हन में रखो। कई बार मैं गल्लां सच्चियां करना, उस वेले लोग आखदे कुरैशी साहब मेंबर दे केड़ी गल, और यार जे आले रसूल मेंबर दे गल बयान कर रखते हैं तो मैं नहीं कर रहा। अन्निहाया इब्न असीर के अंदर मौजूद है। इब्न असीर जज़री ने ये रिवायत को लिखा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साडा बुग़्ज़ जिस दिल विच तको ना ते यकीन पैदा कर लो कि ए शरीफ माऊ दा पुत्र नहीं है। मैं बड़े सोच के लफ्ज बोले, वरना जेड़ा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दा लफ्ज है उसका माना अन्नहु इब्नु सलकलकिया। चलो ये रिकॉर्ड ते हो रहे हैं ना, एक आ रही है बह के गूगल ते चेक करो सलकलकिया दा की माना। समझ आइए, इस लकलकिया ओ कुड़ी होंदी है जिहड़ियां आजकल वीडियो नहीं आ रही, ये जिहियां कुड़ियां होंदियां। ते आपने फरमाया जिस दे दिल साडा बुग़्ज़ होवे वो इब्ने सलकलकिया है। ते फिर फरमाया जिसको देखो वो हमसे बुग़्ज़ रख रहा है, यकीन पैदा कर लो इसका हलाल का खून नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को सबसे पहले पाक दिल खुदा दी कसम चाह के आना, असीं ते जिस वेले तकने आ साडे बच्चियां च भी अली दा प्यार है, साडे खानदानां विच भी, साडे घरां च भी असीं इंज रो के आने अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है। ते अपनी अम्मा जान दे रोज आना 5-5 वारी पैर चुमदे आ, मेरी ये माए तेरा एहसान है, तेरियां पाकीज़गियां ने, वगरना जे खून जिस्म च नपाक होंदा ते असीं भी अज अली दे दुश्मनां दी सां विच खड़ोते होंदे सां हैं। ते अज जिहड़े असीं अली अली कर रहे हैं, ए मेरी अम्मा जान दियां मेहरबानियां ने। अली अली की सदाएं सरे बाजार देता हूँ, अली अली की सदाएं सरे बाजार देता हूँ। इसी बाइस मुनाफिक को सजाएं हजार देता हूँ। इसी बाइस मुनाफिक को, इसी बाइस मुनाफिक को सजाएं हजार देता हूँ। और जब कभी भी मिलती है नाम अली सुन कर खुशी मुझे, तो मैं अपनी माँ को दुआएं हजार देता हूँ।
तो फिर कोलड़े से आवाज आती है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीरा फरमाते हैं जिस सामने देखता हूं नजारा। और वसीम साहब ये जो आपके जिम्मे अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगा दी आपके दोस्तों के जिम्मे, जो आपकी टीम है, अल्लाह के वली के आस्थाने की तकद्दुस माबियां होती हैं सजनों। गड़बड़ करोगे नस्लें भुगतेंगी। वली अल्लाह के आस्थाने के करीब वो काम करो जिस काम से अल्लाह भी खुश हो, उसका रसूल भी खुश हो, और हर उस काम से खुद को बचाओ जो दीन और इस्लाम की रूह के मुताबिक नहीं है। क्योंकि शराब पीना वैसे भी नाजायज और गंदा काम है, पर मजार के करीब आके और गलत काम। झूठ बोलना बाहर भी बुरा है, बाजार में भी बुरा है, पर मस्जिद में डबल बुरा है। इसी तरह गलत काम, झूठ का काम, चुगली का काम, गंदे काम, हरामखोरी के काम बाहर भी ज्यादा खतरनाक है। वली का आस्थाना ये तो वो मुकद्दस शरीफ मकाम है कि उस मकाम की इज्जत तो हमें यह पता चली है कि वहां तो जूते नहीं पहने जाते, और हम वहां वो काम करें जो रूह विलायत के मुनाफी हो, रूह इश्क के मुनाफी हो, रूह ईमान के मुनाफी हो, रूह कुरान के मुनाफी हो। सुन लो, अगर और कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, उसको रसूल देख रहा है। नस्लों ने भुगतना है अगर कोई गलत काम करोगे, और अगर अच्छा काम करोगे। ये देखो ना, ये वलियां दा वली होंदा क्यों जी? अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त शराबा पी के बनता है? अल्लाह का दोस्त ढोल पीट के बनता है? अल्लाह का दोस्त गलत काम करके बनता है? या अल्लाह का दोस्त अल्लाह का जिक्र और विर्द करके बनता है? तो फिर हम वो काम क्यों ना करें जो अल्लाह का दोस्त करके गया है? क्या उलट काम हम करते हैं, आते वली के आस्थाने पे हैं और काम वहां वो करते हैं कि जो शैतान को खुश करने वाला है। तो आज से अहद करो कि आज के बाद इंशाल्लाह जब भी किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे आएंगे, मन भी साफ करके आएंगे, बदन भी साफ करके आएंगे, जुबान भी साफ करके आएंगे, और कुछ पढ़ा के, कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, सिपारा पढ़ के लेके आओ। वली के आस्थाने पे आओ, लाकर चादर। ये हम लोग जनाब ये चादर दूसरी लेके आते हैं, हालांकि असल चादर पता है कौन सी होती है? दुरूद सलाम वाली चादर होती है, कुरान की आयतों वाली चादर होती है। यानी कुरान पढ़ के लाओ, ये वो चादर मुराद है, ये कपड़े वाली चादर मुराद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम गुजरे एक कब्र के पास से, तो आपने डालियां समझ दो, 2 डालियां पनियां, एक हीदे रखी, दुई ते रखी, 2 कब्रों के पास। हुजूर ने फरमाया इनको अजाब हो रहा था, मैंने ये टहनियां रखी हैं, जदों तक डालियां हरियां रह सन तो इसका अजाब। लफ्ज़े डाली वहां से आया, और हम डालियों में क्या करते हैं? तो मजा तो यह है कि डालियों में हम गजरे दुरूद सलाम के लेके जाएं, हम डालियों में तोहफा कुरान, सारा साल कुरान पढ़ें और डाली लेके जाएं, ताकि पता चले कि यार हम वली अल्लाह की बारगाह में तोहफा पेश कर रहे हैं। तो फिर लाओ सदा, तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई। किड़ी जिस समय देखता हूं नजारा है, नजारा अली का है, तुम्हें तख्त दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है, हमारा। ज़मीं बोली ज़मन बोला, अली मौला, अली मौला, बोलो अली मौला।